नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो क्लिप में हम लोगों ने सीखा कि यदि दोनों संख्याएं 200 से बड़ी हो तो उस स्थिति में आप दोनों संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार से बेस मेथड का यूज करके 4 से 5 सेकंड में निकालते हैं। आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग सीखेंगे कि यदि एक संख्याएं 200 से बड़ी हो और दूसरी संख्याएं 200 से छोटी हो तो उस कंडीशन में आप दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 201 और 199 का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले हमें यह देखना है कि 201 जो है 200 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 201 200 से एक अधिक है और 199 200 से एक कम है। जितना अधिक है या कम है सबसे पहले हमें उसे गुना करना है, प्लस एक को माइनस एक से गुना करना है। तो गुणनफल क्या होगा? -1। जब आपको यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर प्राप्त हो तो आपको क्या करना है? 100 में से इसे घटा देना है, यानी 100 में से आप इस एक को घटाएंगे तो 100 में एक घटाएंगे कितना होगा? 99 होगा। आप 99 को नोट कर लेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है? 201 में से एक घटाना है या 199 में एक जोड़ना है। रिजल्ट सेम होगा। कितना होगा? 200 होगा। अब 200 में आपको 2 से गुना करना है। 200 में 2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा? 400 होगा। और इसमें अपनी ओर से एक कम कर देना है। वो अपनी ओर से एक कम क्यों करना है? क्योंकि हमने यहाँ पर से 100 में से घटाए हैं। तो 400 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? 399। और 99 के आगे आप लिख देंगे 399। इस प्रकार से 39,999 201 और 199 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 203 और 198 का गुणनफल क्या होगा। 203 और 198 का गुणनफल क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 203 जो है 200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 203 जो है 200 से 3 अधिक है और 198 200 से 2 कम है। सबसे पहले जो अधिक है और कम है आपको उसे गुना करना है। 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 होगा, लेकिन प्लस गुना माइनस माइनस 6 होगा। जब यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर प्राप्त हो तो हमें 100 में से घटा देना है। तो 100 में से 6 घटाएंगे कितना होगा? 94 होगा। 94 को आपको नोट कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 203 में 2 घटाना है या 198 में 3 जोड़ना है। रिजल्ट सेम आने वाला है। कितना आएगा? 201। अब 201 में आपको क्या करना है? 201 में आपको 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 402 हो जाएगा और अपनी ओर से एक घटा देना है तो कितना हो जाएगा? 401 हो जाएगा और 94 के आगे आप लिख देंगे 401। इस प्रकार से 40,194 203 और 198 का गुणनफल होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो चीजें यूज किए हैं। पहली बातें हमने यहाँ पर 2 से गुना किए हैं। 2 से क्यों गुना किए हैं? क्योंकि हमारा जो बेस है वह 100 के मल्टीपल में है। यदि हमारा बेस 100 होगा तो हम वहाँ पर 1 से गुना करेंगे। बेस हमारा 200 होगा तो हम वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा बेस 300 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बातें हमने यहाँ पर 100 में से चीजों को घटाए हैं। क्यों घटाए हैं? क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। हमें बेसिकली करना क्या होता है? इनका जो माइनस होता है या माइनस या प्लस करते हैं, जैसे 203 में से 2 घटाते हैं तो हमारा परिणाम आता है 201 और इससे हम क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं तो इस प्रकार 402 प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 अंक है, 06 आप लिख सकते हैं तो इस पर आप 2 जीरो देंगे। उसके बाद आपको ये 6 घटाना होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 घटाना फिर ये सभी करना कैलकुलेशन काफी क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए आप मन ही मन में यहीं पर घटा जोड़ लिया कीजिए जो कि चीजों को आसान बना देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चीजों को और बेहतर ढंगों से सीखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 205 को 193 से गुना करने पर बताइए गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या देखना है? 205 जो है
200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 205 200 से 5 अधिक है। और 193 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 193 200 से 7 कम है। जितना अधिक है और जितना कम है सबसे पहले आपको उसे गुना करना है। 5 को 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 माइनस 35 होगा, तो आपको 100 में से घटा देना है। 100 में से 35 घटाएंगे कितना होगा? 65 होगा। 65 को नोट डाउन कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 205 में से 7 घटाना है या 198 में 5 को जोड़ना है। कोई एक काम करना है, ये नहीं कि आपको भी ये सभी लिखना है। हम यहाँ पर आपको लिख लिख कर समझा रहे हैं। तो 193 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 198। अब 198 में आपको 2 से गुना करना है। आप क्या कीजिए? 200 में 2 से गुना कीजिए, 400 हो जाएगा। और 198 200 से 2 कम है, 2 दूनी 4 घटा देना है। तो 400 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। 396 में एक और माइनस कर देना है। फिर से समझते हैं। 198 को आप क्या लिखेंगे? 200 माइनस 2। अब इसमें गुना करना है 2 से, तो 200 दूना 400 माइनस 2 दूना 4, तो कितना आ गया? 396। और अपनी ओर से एक और घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 395। 65 के आगे आप लिख देंगे 395। इस प्रकार से 39,565 205 और 193 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 212 और 192 का गुणनफल क्या होगा? 212 और 192 का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? 212 जो है 200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 212 200 से 12 अधिक है। और 192 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 192 200 से 8 कम है। जितना अधिक है और कम है इसे सबसे पहले आपको गुना करना है। 12 को 8 से गुना करेंगे, 12 अट्ठे 96 होगा, लेकिन माइनस 96 होगा। तो माइनस 96 आया है तो हमें क्या करना है? 100 में से घटाना है। 100 में से 96 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 होगा, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 112 में से 8 घटाना है या 192 में 12 को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 212 में से 8 घटाएंगे 204 हो जाएगा। अब 204 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 208 408 हो जाएगा। और 408 में आपको एक और घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 407 हो जाएगा। 04 के आगे आप लिखेंगे 407। इस प्रकार से 40,704 212 और 192 का गुणनफल होगा। तो इस प्रकार से आप दो संख्याएं जो 200 के निकट हो, ज्यादातर आप इसका जो रेंज ले सकते हैं 25 का रेंज लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे आप यहां तक में जैसे आपसे कहा जाए कि 226 गुना 198 इससे गुना करके बताइए, तो ये सभी गुना आप आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार 252 गुना 199 इसे गुना करके बताइए तो आप आसानी से गुना कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है 252 जो है 252 200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 252 200 से 52 अधिक है। और 199 200 से 1 कम है। पहले गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 52 एकम 52। 52 आया है तो हमें 100 में से घटाना है, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है? 252 में 1 घटाना है या 199 में 52 जोड़ना है। कितना होगा? 251 होगा। अब 251 में आपको 2 से गुना करना है, तो 250 को 2 से गुना कीजिए, 500 हो जाएगा। एक दूना 2, 500 में 2 जोड़ेंगे 502 हो जाएगा। और 502 में आपको अपनी ओर से 1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 501 हो जाएगा। और इस प्रकार 48 के आगे आप लिखेंगे 501। इस तरह से 50,148 252 और 199 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप 226 और 196 को गुना कर पाएंगे। तो आपको बेसिकली समझना क्या है कि यदि दो कैलकुलेशन इस तरह से है कि दोनों संख्याएं 200 के निकट है या एक संख्या 200 से काफी दूर भी है और दूसरी संख्याएं 200 के निकट है, तो आप बेस 2 लेकर आप चीजों को आसानी से गुना कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो क्लिप में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए धन्यवाद।